तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला खंड 11। अब दो ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफसिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने उधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था, मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो गए हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी, बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बहुत अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देते थे। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरफ फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही है? जो काम दूसरों के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता रखो। जो अभी खुद लड़की है, वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मिणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं दूसरों के गले से चिपटूं? पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया। जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है, मैंने तो खाने का सामान रख दिया। कोई ना खाए तो क्या मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरफ फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह रह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मान कर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है। और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी? इतने में मनसाराम दो फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। तुमने खाया क्या? दो ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी ढकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यह जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपये का हिसाब तक नहीं आता, वो घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूप कला तो 250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न करनी पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड प्यार ने लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत की? जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें खुद अपनी फिक्र होनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। दो चार मित्रों से जिक्र भी किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह भी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए हुए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देख कर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस समूचे विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म देते ही क्यों हो जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़े? आज मुझसा अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं।
आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने अपने 3 भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उपन्यास निर्मला का आगे का भाग खंड 12 में